हेलो, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सन्नी एसएससी एकेडमी में, जिसमें हम कैलकुलेशन का सीरीज चला रहे हैं। आज हम उसका दूसरा लेसन है, जिसमें हम पढ़ते हैं स्क्वायर। जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर को हम कुछ नए अंदाज में पढ़ते हैं, जिसमें हम स्क्वायर को 3 भाग में बांट देते हैं। कितना भाग में बांट देते हैं? 3 भाग में बांट देते हैं। पहला हो जाएगा हम सबसे आसान, सबसे इजी, सबसे इंटरेस्टिंग क्या? लॉजिक ट्रिक। कौन सा ट्रिक? लॉजिक ट्रिक। ठीक है, लॉजिक की तरफ से पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे बेस ऑफ 100, बेस ऑफ द 100, बेस ऑफ द 100। ठीक है, बेस द ऑफ द 100। किसी भी संख्या को 100 के कम और ज्यादा वो हम बेस मानकर पढ़ेंगे। 50 भी कर सकते हैं, 50 का बेस मान के कर सकते हैं, 150 का मान सकते हैं, लेकिन हमारा मेन क्या रहेगा? 100 रहेगा। वो आगे हम तरीका पढ़ेंगे। और तीसरा नियम वो है ना, वो उसको बोलते हैं मास्टर नियम। उसको क्या बोलते हैं? मास्टर नियम। जैसे ए बी सी कुछ भी अगर नंबर हो ना, उसका स्क्वायर निकालना। उसको क्या करना? स्क्वायर निकालना। ए बी सी के जगह पर कुछ भी 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, यहाँ कुछ भी हो, डी सी डी ई एफ, यहाँ स्क्वायर निकालना। कुछ भी 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। लॉजिक ट्रिक हम सबसे पहले पढ़ते हैं। कौन सा ट्रिक पढ़ते हैं? लॉजिक ट्रिक। लॉजिक ट्रिक में हम पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहला अगर नियम लिख दें लॉजिक ट्रिक में, जैसे लिख देते हैं लास्ट यूनिट डिजिट 5 हो। किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट क्या हो? 5 हो। दूसरा हम पढ़ते हैं जैसे 11, 12, 13, 21 का स्क्वायर जल्दी तरीका से कैसे करें, उस तरीका को हम सीखेंगे। छोटा छोटा लॉजिक तरीका से सीखेंगे। जैसे तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर जैसे 3, 6, 9 का स्क्वायर निकालना। 3, 6, 9 का स्क्वायर निकालना। जैसे हम 3 को ना, पता है कैसे लिखेंगे? जैसे 3 का एक शॉर्ट ट्रिक है, नियम लिख सकते हैं ऐसा नियम। ठीक है, 3, 6 का नियम। 4 नंबर हम लिख सकते हैं ना, जैसे 11, यहाँ है 11, 12, 13, 14, 15, कुछ अलग पढ़ा है, 15, 16, 17, 18, यहाँ कुछ क्या पढ़ा है? अलग तरीका से पढ़ा है। यहाँ हम पढ़ाएंगे कुछ अलग तरीका से। जैसे मान लीजिए ना, यहाँ 1 है, फिर 11 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर। फिर यहाँ पढ़ेंगे क्या? 1100, यहाँ 5 गो है ना, 5 गो का स्क्वायर। फिर यहाँ पढ़ेंगे 6 गो का स्क्वायर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कहीं ना कहीं हमको मिल जाता है, इसलिए ऐसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं हम क्या? 3, 6, 9 हो गया, 11, 12, 13 का स्क्वायर तरीका वाला। शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं इसको, शॉर्ट ट्रिक ऐसे बोल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, यहाँ तक कि 4-5 नियम लॉजिक ट्रिक में हम सीखेंगे। जैसे पहला हम बताए ना, पहला क्या बताए? लास्ट के 5 डिजिट। लास्ट के 5 डिजिट किसी भी संख्या हो ना, जैसे 15 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, तो यह लास्ट के कितना है? 5 है ना, लास्ट के कितना है? 5 है। तो हम क्या करेंगे ना बाबू, सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले हमारे बात को क्या करना? ध्यान देना, गौर पूर्वक से सुनना। जैसे 5 है ना, तो इसका क्या कर देंगे? 25। 5 5 कितना हो जाएगा? 25। 5 का क्या करेंगे? स्क्वायर। हमेशा कौन अंक में? 2 अंक में लिखना है। हमेशा कौन अंक में लिखना है? 2। अगर 3 आया ना, स्क्वायर करने पर 3 आया, तो उसको क्या करेंगे? 1 लिख लेंगे हाथ में, और बाकी आगे जोड़ देंगे। ठीक है, 2 अंक में लिखेंगे तो 5 5 25। एक इससे बड़ा कितना है? 2। 1 से बड़ा कितना है? 2। उसमें दोनों में गुना कर देना, तो 2 एकम 2, तो हमारा एरिया हो गया। जैसे मान लीजिए 25 का हमको क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। 25 का क्या निकालना है? स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 5 5 25। एक इससे बड़ा है ना, तो एक इससे बड़ा क्या है? 3, तो इसमें गुना करेंगे, तो 3 दूना कितना होता है? 6। 3 दूना कितना होता है? 6। 3 दूना कितना होता है? 6। 3 दूना 6। जैसे मान लीजिए यहाँ 35 है, 35 का अगर स्क्वायर निकालना है, तो 5 5
25। आए 3 से बड़ा कौन सा नंबर है? 4। तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 12। 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12। गुना कैसे कर रहे हैं मालूम चल रहा है ना? जो यहाँ 3 है ना, तो 3 से एक 12 वाला संख्या लेंगे। 3 से एक क्या लेंगे? 12 वाला संख्या। जैसे यहाँ मान लीजिए 45। 45 का हमको स्क्वायर निकालना है। 45 का क्या निकालना है? स्क्वायर। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट में देखेंगे, अगर 5 है ना तो बब्बा कुछ करना नहीं है। यहाँ 5 5 कितना होता है? 25। 25 लिख देना है। एक इससे क्या है? 12। एक इससे क्या है? 12। 5 तो 5 चौका 20। 5 चौको 20। इसमें क्या करना है? गुना। 5 चौका कितना होता है? 20। तो 20 लिख देना है। ठीक है। चाहे आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे 95 का आया ना, 95 का स्क्वायर अगर करेंगे बाबू तो हमारा लास्ट में कितना है? 5। तो 5 5 कितना होता है? 25। 5 5 कितना होता है? 25। इससे बड़ा कितना होता है? 10। तो 9 दहिया कितना होता है? 90। आपका आंसर हो गया। ठीक। कितना हो भी बड़ा कीजिए, मान लीजिए यहाँ 15 है, 115। 115 का स्क्वायर निकालिएगा ना, लास्ट में कितना है? 5। तो लास्ट में 5 है ना, तो लास्ट में कितना लिख लीजिए? 25। 11 है ना, तो 11 से 12 वाला कौन होता है? 12। तो कितना होता है? 11 12 132। 100 कितना होता है? 32। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। कोई भी एक संख्या हो ना, यहाँ जो भी संख्या हो, इससे एक 12 वाला संख्या से क्या करना है? गुना कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 75। 75 का अगर स्क्वायर करना है ना बाबू, 75 का स्क्वायर करना है तो देखिए यहाँ 5 है ना, तो 5 5 कितना लिख दीजिए? 25। 5 बचे 25। और 7 है ना, तो 7 है, इससे एक बड़ा कौन सा होगा? 8। तो यही 7 में और 8 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 7 8 56। यही आपका आंसर हो गया। 75 का स्क्वायर कितना हो गया? 56 25। 5625 हो गए। ठीक है। आइए हम दूसरा ट्रिक सीखते हैं, दूसरा नियम सीखते हैं। जैसे 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 का हम क्या सीखते हैं? लॉजिक ट्रिक सीखते हैं। 18 क्या सीखते हैं? लॉजिक ट्रिक। इसको मिटाते हैं। आइए बाबू हम दूसरा नंबर ट्रिक देखेंगे। दूसरा नंबर में हम ट्रिक है, पहला हम लोग पढ़ लिए। दूसरा नंबर 11 12 13 14 15 लगातार ऐसे संख्या बढ़ रहा है ना, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं एक शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। जैसे मान लीजिए 11 का स्क्वायर निकालना है, 12 का निकालना है, 13 का निकालना है, 14 का निकालना है, 15 का निकालना है, 17, मान लीजिए 18 का निकालना है, 19 का निकालना है। ठीक है। ऐसे मान लेते हैं सपोज दिस। सबसे पहले इस संख्या में पता है क्या करते हैं बाबू? सबसे पहले करते हैं किसी भी संख्या का ये निकालेंगे ना, इसमें एक नियम है, एक बात याद रखना कि इसको स्क्वायर करेंगे ना तो हमेशा एक डिजिट में लिखेंगे, एक अंक में लिखेंगे। इसका स्क्वायर निकाल के कितना लिखेंगे? एक अंक में लिखेंगे। कितना अंक में? एक अंक में। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1। अब 11 है ना, तो 11 में 1 जोड़ देंगे। 11 में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। तो 11 1 कितना हो जाएगा? 12। तो ये हमारा 11 का स्क्वायर 121 बनकर तैयार हो गया। जैसे यहाँ यूनिट डिजिट कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ? 4। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब 12 में ना जितना का स्क्वायर किया ना उतना क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 12 या 2 14। 12 2 कितना हो गया? 14। ये आपका क्या हो गया? 12 का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? 12 का स्क्वायर हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ 13 का निकालना है ना, तो 3 का है या 3 है ना, तो 3 का निकालेंगे तो 3 3 9। यही 3 ना फिर 13 में जोड़ देंगे। यही 3 क्या करेंगे? 13 में जोड़ देंगे। जैसे जोड़िएगा 13 में तो 13 3 कितना होता है? 16। 13 3 कितना होता है? 16। यहाँ कितना है बाबू? 14। 14 है ना, तो यहाँ 4 का स्क्वायर करना है। कितना का स्क्वायर करना है? 4 का। तो 4 चौका कितना होता है? 16। 4 चौका 16। 16 बाबू ऐसा लिखता है ना, तो 16 का 6 लेंगे, हाथ में कितना रहेगा? 1। तो अब फिर 14 है ना, तो 14 में 4 जोड़ देना है। 14 में कितना जोड़ना है? 4। तो 14 या 4 कितना होता है? 18। 18 है ये कि कितना होता है? 19। 18 कितना होता है? 19। ये हमारा 14 का स्क्वायर बनकर तैयार हो गया। 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है बाबू, आया समझ में? सबसे फर्स्ट टाइम इसका स्क्वायर करना है यूनिट डिजिट का, और उसको एक अंक में लिखना है। कितना अंक में लिखना है? एक अंक में लिखना है। जैसे मान लीजिए इसको तो हम बता भी किए कि कोई भी है तो इससे बड़ा एक लिखाएंगे, वो पहला वाला नियम। लेकिन दूसरा नियम से सीखेंगे कि 5 है ना बाबू, तो 5 के लिखेंगे 25, हमेशा एक अंक में, 2 हाथ में ले लेंगे। ठीक है बाबू। और ये 5 में ना बाबू, 5 में फिर 15 में 5 जोड़ देना है। क्या करेंगे? संख्या है 15,
5 का स्क्वायर किए हैं तो 25 आया है, तो 25 का 5 लिए हाथ में कितना हुआ है 2। अब यहाँ बच गया 15, 15 में 5 जोड़ देना है तो कितना होगा 20। अब 20 दो कितना होता है 22। बस सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ट्रिक है। 7 है ना बाबू, तो 7 सत्ते कितना होता है 49, 7 सत्ते 49, तो यहाँ 49 का 9 लेंगे, ठीक है, हाथ में कितना हो जाएगा 4। 17 और 7 कितना होता है बाबू, 17 7 24, 24 और 24 से 4 कितना होता है बाबू 28, तो 28 हो जाएगा। 289 17 का स्क्वायर होता है, एकदम करेक्ट है, ऐसा ही बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 8 का हो गया, 8 टाइम 64, 64 के 4 हाथ में कितना हो गया 6, तो 18 8 कितना होता है बाबू 26, और 26 6 कितना होता है 32, तो आपका 324 क्या हो गया बाबू 18 का स्क्वायर बनकर तैयार हो गया। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 18 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 324, ठीक है। लास्ट वही समझाते हैं, इसी तरह सभी बनेगा। लास्ट एक और समझाते हैं 19 का, जैसे 9 का स्क्वायर निकालेंगे ना तो 9 में कितना होता है 81, तो 81 के 1 लिखेंगे, हाथ में कितना हो जाएगा बाबू 8, तो 9 19 में फिर 9 जोड़ेंगे, 19 में क्या जोड़ेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 19 में क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे, तो 19 9 कितना हुआ 27, 28 28 8 कितना होगा 28, मान लीजिए जैसे आप लोग को समझ में 19 हो जाएगा, 19 में 9 जोड़े, फिर यहाँ 8 है ना 8 जोड़े, 9 8 कितना हो जाए 18, कितना होता है 18, 18 8 कितना हो जाए 26, 26 के 6 हाथ में 2, ठीक है, 2 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक, 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारा कितना हो गया 361। ये 19 का स्क्वायर हमारा बनकर क्या हो गया तैयार, 19 का स्क्वायर 361, ठीक है बाबू। ये हमारा दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया कंप्लीट। छोटे छोटे लॉजिक से हम लोग सीख रहे हैं ये, लेकिन एक डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है ना, पता है क्या, ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे अप्लाई हो सकता है, इसीलिए आप बताएं, नहीं तो ये वाला तरीका तो सबसे मास्टरमाइंड है, सबसे मास्टरमाइंड ये वाला तरीका है। फिर बेस वाला कहीं कहीं जरूरी है। मान लीजिए अगर 98 ऐसे निकालना है ना बाबू, तो 98 कितना कम है 100 से कितना कम है बाबू, तो 100 से करेंगे तो 2 कम है ना, कितना कम है 2, तो 2 दूना 4, हमेशा 2 अंक में लिखना है, और जो को कम है ना बाबू तो को घटा देना है उसमें से, तो हमारा आपका आंसर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 है ना, तो 2 दूना 4, 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96, ये हमारा सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर इसी का निकालना है ना बाबू, जैसे 98 है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड आगे आपको सिखाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड आपको आगे सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 98 है ना बाबू, 98 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 8 हटाएं कितना हो जाएगा 64, 8 हटाएं कितना आता है 64, 64 का लेंगे 4, हाथ में हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ 8 9 72, इसमें दोनों में गुना करेंगे तो 8 9 72, 72 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 144, 144 और 6 150, हाथ में कितना हो जाएगा बाबू 15, हाथ में कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ 9 9 कितना होता है 81, 81 यहाँ 15 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 9 कितना हो गया 96, कितना हो गया बाबू 96। देखिए इतना हम करे हैं ना, तो इसमें कैलकुलेशन क्या हुआ है बाबू ज्यादा हुआ है, कैलकुलेशन क्या हुआ है ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी यह मास्टरमाइंड है, फिर भी क्या है यह मास्टरमाइंड। आप मास्टरमाइंड क्यों है आप आगे चल के सीखिएगा। अभी तक हम छोटे छोटे लॉजिक पढ़ा रहे हैं और छोटे छोटे आपका इंटरेस्ट बना रहे हैं मैथ में कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बेस बनाकर, जैसे बेस से बनाए ना तो आधा सेकेंड भी नहीं लगा है, अगर मल्टीपल किया ना तो इतना बड़ा मल्टीपल करने के बाद हमारा आंसर करेक्ट आया है। और लॉजिक हमको मालूम है बेस से, तो हम डायरेक्ट बना दिए हैं 2 सेकेंड, आधे सेकेंड में हम क्या किए हैं आंसर को बना दिए हैं। आइए बाबू हम देखते हैं यहाँ से तीसरा नियम। जैसे हम 3 6 9, 3 6 9 कहाँ लिखे हैं जानते हैं बाबू, आइए हम इसको सीखते हैं 3 6 9 के बारे में। आइए बाबू हम देखते हैं 3 6 9 का कॉन्सेप्ट। 3 6 9 हम कहीं लिखे ना, आइए हम छोटे से एक क्लिप से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ना यहाँ बाबू 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बाबू 9, कितना होगा 9, कितना होगा बाबू 9 होगा ना। अगर हम कह दें कि बाबू आप लिखिए 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, तो पहला नियम तो वैसे जैसे बताए वो हो गया, दूसरा नियम फॉर्मूला बेस्ड, तीसरा नियम क्या हो गया बाबू बेस मान के, अगर 50 का बेस मानते हैं ना बाबू तो ये सॉल्व होगा। लेकिन अभी हम 50 का बेस भी नहीं मान रहे हैं,
इसको दो तीन तरीका से कर सकते हैं। अभी 50 का मान भी नहीं बता रहे हैं, अभी फॉर्मूला बेस्ड नहीं बता रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं पता है क्या, अभी आपको पढ़ा रहे हैं लॉजिक। लॉजिक से कैसे बनेगा ये सब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में आता है। जैसे मान लीजिए ना बाबू, यहाँ से 333 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यहाँ आ गया ना बाबू 3333 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यहाँ बाबू आ गया ना 30,333 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लॉजिक हो गया। ये हमारा क्या हो गया बाबू, लॉजिक हो गया। जैसे मान लीजिए ना 3 का स्क्वायर किए हैं तो कितना लिखे हैं, 0,9 लिखे हैं, 9 हुआ। इसी तरह हम 33 का स्क्वायर करेंगे ना तो 0,9 तो लिखेबे करेंगे, 0,9 तो लिखेबे करेंगे, लेकिन इससे एक क्या लिखेंगे बाबू, कम, और इससे एक क्या लिखेंगे, ज्यादा। इससे एक कम और इससे एक क्या लिखेंगे, ज्यादा। हमारा 1089 आपका 33 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। जैसे 333 का निकालना है ना तो 0 और 9 तो लिखबे करेंगे, लेकिन 2 है ना, 2 8 लिख देंगे बीच में और 2 1 लिख देंगे। जितना संख्या है ना, जितना डिजिट है ना, इससे एक क्या लिखेंगे, इसमें कम लिखेंगे, कम अंक लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 3333 का स्क्वायर निकालना है ना बाबू, तो 0 8 तो लिखबे करेंगे, 0,9 सॉरी 0,9 तो लिखबे करेंगे, लेकिन 3 8 इसमें लिखेंगे। कितना 8 लिखेंगे, 3 8, 3 1 देंगे। ठीक है, इसी तरह 3 इस कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, इसमें 4 है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो 4 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 4 1, फिर 0, फिर 4 8, 4 8, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 9। ये आपका इतना के स्क्वायर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इतना के स्क्वायर बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें, समझना कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर यहाँ से आप आ जाइए 6 का नियम समझते हैं। 6 का नियम में आपको हम समझाए हैं, 6 का नियम में, जैसे 6 का नियम अगर समझाए हैं ना बाबू, 6 का नियम भी इसी तरह सेम है। सेम क्या है 6 का नियम, जैसे 6 का अगर स्क्वायर करेंगे ना बाबू तो कितना हुआ, 36। कितना हुआ, 36। अगर 6 का स्क्वायर करना है, कर लेंगे ना, तो 36 तो लिखबे करेंगे, लेकिन एक इससे क्या लिखेंगे, कम, और एक इससे क्या लिखेंगे, ज्यादा। ये आपका 66 का स्क्वायर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है बाबू, जैसे मान लीजिए 6 का स्क्वायर करना है ना, जैसे 666 का स्क्वायर करना है तो 36 तो लिखबे करेंगे बाबू, 36 तो लिखेंगे, लेकिन इससे 2 को क्या करेंगे, कम 5 लिखेंगे, 2 को इससे क्या लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ मान लीजिए 6666 का स्क्वायर निकालना है ना बाबू, तो यहाँ 4 गो, 1 2 3 4 गो है ना, तो 4 3 गो क्या लिखेंगे, 4, बाकी 3 5, 5 को लिखेंगे 3 गो, बाकी 6। आंसर आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 66 है ना, 66 को अगर हम यहाँ 5 बार लिख दिए, 5 बार लिखे, उसका स्क्वायर करना है तो बाबू 4 गो 4 लिखना है। क गो, 4 गो 4, को गो लिखना है बाबू, 4 गो 4 लिखना है, और उसके बाद 3, और उसके बाद को गो, 4 गो लिखना है 5, को गो लिखना है बाबू, 4 गो 5, और उसके बाद 6। तो ये हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 66,600 कितना हो गया, 66,666 का स्क्वायर बनकर तैयार हो गया। ये सबसे क्या है, छोटा छोटा लॉजिक है। जैसे मान लीजिए ना यहाँ बाबू, यहाँ आपको बताए थे कितना का, यहाँ 3 का हो गया, 6 का हो गया, 9 का आपको सीखना है। 9 का क्या करना है, सीखना है। जैसे मान लीजिए बाबू 9 है ना, 9 का स्क्वायर लिखते हैं तो कितना हो गया, 9 9 81, 9 9 कितना हो जाएगा बाबू, 81 हो जाएगा। ठीक है, 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ बाबू 99 का स्क्वायर निकलना है। कितना का स्क्वायर निकलना है, 99। कितना का निकलना है बाबू, 99 का निकलना है। जब 99 का निकलना है तो 8 1 तो लिखबे करेंगे, लेकिन इससे एक कम और इससे एक क्या लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे। एक इससे क्या कम, एक इससे कम, और एक इससे क्या लिखेंगे, ज्यादा। कोई दिक्कत है, समझने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर दिक्कत नहीं है ना तो आप इसको बताइए 999 को कैसे लिखेंगे, जस्ट 1 सेकंड में बताइए। तो को 3 गो है ना, तो बाबू 2 को लिखेंगे 9, को लिखेंगे 2 को 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 2 को 0 लिखेंगे, 1। आपका आंसर हो गया। इसी तरह बाबू हम कर रहे हैं, यहाँ 999 लिखे, अगर 9,999 अगर लिख देना बाबू, इसका स्क्वायर निकलना तो 4 गो है, तो 8 8 9, यहाँ कितना है 4, तो 3 गो लिख देना है 9। कितना लिखना है, 3 गो 9 लिख देना है। कितना लिखना है, 3 गो 9, 1 2 3 8
1 2 3 1 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है समझने में? इसमें कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ अगर 4 गो है ना, 5 गो लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर निकालना है ना बाबू, तो को गो लिखे हैं यहाँ, को गो लिखे हैं? 1 2 3 4 5, 5 को लिखे हैं ना, तो 4 गो आप 9 लिख दीजिए यहाँ, 1 2 3 4 फिर 8, 1 2 3 4 फिर 1, ये आपका इतना का स्क्वायर बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। आया समझ में? आया समझ में? तो हम आते हैं यहाँ से 4 का नियम में। 4 नियम में कह रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 111 के स्क्वायर, इसमें 1111 के स्क्वायर, इसमें 11111 के स्क्वायर, इसमें स्क्वायर। आपको कैसे हल करना है ये हम सीखते हैं। ठीक है बाबू, आइए इसको मिटाते हैं। 4 का नियम है बाबू ना, 4 के नियम में 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 111 4 को 1 11,111 का स्क्वायर निकालना है। यही ना सिखाए हैं आपको? कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसको आप सीखिए। जैसे बाबू 1 का स्क्वायर निकालना है ना, कितना का? 1 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना होगा बाबू? 1। कितना होगा? 1 होगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कह देना 11 का स्क्वायर निकालना है बाबू, 11 का स्क्वायर, तो हम 1 2 1 ऐसे लिखते हैं ना। अगर मान लीजिए 111 का स्क्वायर निकालना है बाबू ना, तो कई गो है? 2 गो है, तो बीच में 2 गो लिखे हैं। 2 तक क्या लिखे हैं? गिनती लिखे हैं। 2 तक कहाँ लिखे हैं? गिनती लिखे हैं। अब 3 गो है ना, तो 1 2 3 फिर 2 1 ऐसा लिखते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा डायरेक्ट कहीं कहीं पेपर में टेस्ट आप जब दीजिएगा ना, स्टूडेंट टेस्ट जब आप दीजिएगा, एसटी को हम क्या बोलते हैं? एसटी को क्या बोलते हैं? स्टूडेंट टेस्ट, स्टूडेंट टेस्ट बोलते हैं। एसटी को क्या बोलते हैं? स्टूडेंट टेस्ट। उसमें दीजिएगा ना, तो कहीं कहीं ऐसा स्क्वायर आपको मिलेगा, तो आप स्क्वायर निकालिएगा नहीं ना, आप ट्रिक सीख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ये ट्रिक है। 11 का जैसे 111 निकाला है ना, तो जो वो 1 लिखे ना, तो वो गिनती लिखेंगे, फिर उससे कम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, 4 गो है ना, 4 का स्क्वायर अगर निकालना है, तो 1 2 3 4 3 2 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप इसको बनाइए 1 2 3 4 5, 5 गो है ना बाबू, तो इसमें क्या है? इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, 5 गो है ना बाबू, तो 5 तक लिखेंगे और उसके क्या बात करेंगे? 4 3 2 1, इस तरह के क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए इसमें अगर 2 से गुना करना है ना, जैसे मान लीजिए अगर 22 का 4 बार लिख दिए, 22 का क्या लिखे? 4 बार, कि इसको बहुत बारीकी से सीखिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं लास्ट हम लॉजिक का क्या 5 नंबर। 5 नंबर हम देखते हैं कि 5 नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। 5 नंबर हमारा है जैसे 11 12 13 ऐसे है, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको पहले मिटाते हैं। ये हो गया ना। आप लोग इसको प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। आप इसको प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, और नोट्स नहीं बनाइएगा ना, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सन्नी एसएससी एकेडमी, सन्नी एसएससी एकेडमी। उसमें आपको बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। हैंड रिटेन क्या मिलेगा? नोट्स। आप ये टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको ये जो भी लिख रहे हैं ना, जो भी लिख रहे हैं, तो ये हमारा स्टूडेंट है, वो लिखेगा, और हम ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बाबू, हम देखते हैं यहाँ 5 में लिखे हैं 11 12 13, इसको हम थोड़ा अलग अंदाज में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ना बाबू, मान लीजिए यहाँ 13 है ना, यहाँ क्या है? 11, यहाँ क्या है? 11 है ना, तो ऐसे लिखेंगे 11 का स्क्वायर
कितना होता है बाबू? तो आप बोलिएगा 121। कितना होता है? 121 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। अगर हम कह देना 101 का स्क्वायर निकालना है ना, 101 का स्क्वायर निकालना है, तो हम कह देंगे बाबू ना 10201 लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में एक वो जीरो बैठाएंगे। इन दोनों के बीच में क्या बैठाएंगे? एक एक जीरो बैठाएंगे। जैसे मान लीजिए 1001 1001 का स्क्वायर निकालना है ना, तो एक डबल जीरो है तो डबल जीरो, दो फिर डबल जीरो है तो डबल जीरो, फिर एक। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1001 का स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आप यहां देखिए 3 गो जीरो 1 का स्क्वायर ऐसे करेंगे ना बाबू, करेंगे तो 3 गो जीरो है ना, तो 1 3 गो जीरो 2 फिर 3 गो जीरो 1 आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 3 4 4 गो जीरो है ना, 4 गो जीरो का एक निकालेंगे ना, तो 1 2 3 4 2 1 2 3 4 4 1, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह बाबू हम आपको बताए हैं ना 12 का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो 144 होगा। अगर 102 का स्क्वायर कीजिएगा ना बाबू, तो 10404 होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 100 अगर 2 का स्क्वायर कीजिएगा ना बाबू, तो 1004004 ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। जैसे मान लीजिए 100 इतना का स्क्वायर करना है, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,002 को अगर स्क्वायर करेंगे बाबू नो, तो जहां कोई गो है? 3 गो है ना, तो 1 2 3 3 4 1 2 3 4 ये आप ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं। ये करेक्ट आंसर है। जैसे मान लीजिए बाबू आपको अभी बताए हम 13 का बताए ना, 11 12 13 ये तीनों है ना, 13 का स्क्वायर लिखते हैं बाबू, तो 169 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 169 लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ना 103 का स्क्वायर आप लोग करेंगे ना, तो 10609 आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है बाबू। जय गो जीरा है ना, तय को दोनों के बीच में बैठा देना है। जय गो जीरा है तय को दोनों के बीच में क्या करना है? बैठा देना है। इसी तरह जैसे 100 का स्क्वायर करना है ना बाबू, तो 1006009 ऐसा लिख सकते हैं। जैसे 100 3 गो जीरो है ना बाबू, स्क्वायर करना है तो 1 3 गो जीरो 6 3 गो जीरो 9 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 3 गो है ना, तो 3 गो, 4 गो अगर जीरो है ना, तो 4 गो बैठाना है। को गो? 4 गो जीरो है ना तो बाबू, 4 गो जीरो है तो 4 गो बैठा देना है। आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अब हमारा लॉजिक वाला ट्रिक अब खत्म हो गया। लॉजिक वाला ट्रिक क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम चलते हैं बेस 100 मानकर पढ़ते हैं। बेस 100 मानकर पढ़ते हैं, ठीक है। आइए इसको क्लीन करते हैं पहले। ठीक है बाबू, आइए हम देखते हैं स्क्वायर बेस ऑफ 100 बेस ऑफ 100 कितना मानते हैं? बेस ऑफ 100। अगर कोई भी संख्या 100 के पास है ना, 100 के नजदीक में है, तो उसका बेस कितना है? 100। उसका बेस कितना माने बाबू? 100 माने, ठीक है। 100 माने हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको कह रहे हैं ना 102 का स्क्वायर निकालना है। कितना? 102 का स्क्वायर। 102 का स्क्वायर तो 100 से कितना है? 2। 100 से कितना है? 2। 100 से कितना ज्यादा अधिक है? 2 अधिक है। हमारे कहने का मतलब है कि 100 से कितना अधिक है? तो 2। तो 2 गो अधिक है ना बाबू, 2 गो अधिक है। तो इस 2 का हम स्क्वायर करेंगे और उसको 2 अंक में लिखेंगे। कितना अंक में लिखेंगे? 2 अंक में। जैसे मान लीजिए 2 है ना, तो 2 दूना 4, तो ये तो एक ही अंक में हुआ। लेकिन जब 0 बैठेंगे ना, तो ये 2 अंक में हो गया। 1 और 2 2 अंक में हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 दूना 4, तो 0 4 लिखेंगे, ठीक। अब बाबू को गो ज्यादा है?
दो गो, तो 102 में फिर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया बाबू? 104 हो गया। आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ना बाबू, 100 अगर 5 लिखे है ना, 105 लिखे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे कितना होता है बाबू? 25। हमेशा लास्ट में कितना अंक लिखना है? 2 अंक लिखना है। 105 में 5 कितना है? अधिक है ना, तो 5 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। आपको आया समझ में? नहीं आया तो फिर एक बार और गौर से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए 107 यहाँ लिखे हैं ना बाबू, 107 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना ज्यादा है? 100 से। 100 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलिएगा 7 ज्यादा है। तो 7 ज्यादा है ना बाबू, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? 49। हमेशा बाबू लिखना है कितना मतलब 2 अंक में लिखना है। कितना अंक में लिखना है? 2 अंक में लिखना है। जैसे यहाँ आप लोग देख लीजिए बाबू, 2 अंक में लिखना है ना, जैसे कि यहाँ आप लोग 2 अंक में लिख लीजिए, और 7 में 107 जब जोड़िएगा ना बाबू तो 100 कितना हो जाएगा? 14। 100 कितना हो जाएगा? 14। आइए आपका आंसर करेक्ट सही हो जाएगा। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट सही हो जाएगा। जैसे ये बॉल खराब हो गया, 107 कितना हो जाएगा? 14। 114। ठीक है। जैसे मान लीजिए ना बाबू, 100 अगर 12 लिखते हैं हम, 112 लिखते हैं तो हमारे 12 कितना है? अधिक है। 100 से 100 बेस माने है ना, तो 100 से 112 में कितना अंतर है? डिफरेंस कितना है? 12 का। तो ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 144। कितना होगा? 144। लेकिन लिखना है हमको बाबू कितना? 2 मर्त में लिखना है। कितना मर्त में? 2 मर्त में। तो लिखेंगे यहाँ बाबू कितना? 44। ठीक है। और एक हाथ में लिखेंगे, कैरी लिखेंगे। ठीक। तो 112 और 12 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 124। 24 एक कितना हो जाएगा? 125। 100 कितना हो जाएगा? 25। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? आप लोग बताइए, कोई दिक्कत है? बाबू आप लोग बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ना, 100 अगर 14 लिखना है, कितना लिखना है? 114 लिखना है। तो ये कितना ज्यादा है 100 से? तो 14 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। तो 14 ज्यादा है ना, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया? 196। तो 96 है ना बाबू, तो 96 ही केवल लिखेंगे 2 अंक में। ठीक है। अब उसके बाद एक हाथ में रहेगा, तो 114 में 14 ज्यादा है तो कितना होगा? 128। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 128। 128 से कि कितना हो गया? 129। कितना हो गया? 129। ये आपका सही आंसर हो गया। 129 96। 114 का स्क्वायर 129 96। जैसे मान लीजिए 100 से अधिक था, 100 से अधिक था। क्या था? 100 से अधिक। इसी तरह हम मान लीजिए 80 तक लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर 80 84 का निकालते हैं तो 16 कम है, सॉरी ये कम हो गया। जैसे कि मान लीजिए हम 100 से कम लिखते हैं, 100 से कम, 100 से कम लिखिएगा। मान लीजिए सबसे पहले मान लीजिए 96 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। तो 100 से कितना कम है? 4 कम है। 100 से कितना कम है? 4 कम है। तो 4 चौको कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। 4 दूना 8। 100 में से कितना घटाना है बाबू? 4 दूना 8 घटाना है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 92। कितना हो जाएगा? 92। तो 92 और 16 आंसर हो गया आपका। 92 और 16 कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। 92 16 आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए बाबू, आप लोग जैसे मान लीजिए यहाँ 95 लिख दिए, 95 का स्क्वायर निकालना है ना बाबू, तो 5 5 है ना यहाँ, 100 से कितना कम है? 5 कम है। 100 से कितना कम है? 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है। तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर 2 अंक में लिखना है। 5 पचे 25। 5 पचे 25। 5 पचे 25। जैसे बाबू 25 लिख दिए ना, 25 लिखे हैं तो यहाँ 5 का डबल करेंगे। 5 गुने 2, 5 दूना 10। तो 100 में से 10 घटा देना है बाबू। 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हुआ? 90। ये आपका 90 25 95 का स्क्वायर बनकर तैयार हो गया। जैसे मान लीजिए अगर बाबू 97 है ना, 97 का स्क्वायर करेंगे तो साथ कितना कम है बाबू? 3। तो 3 तरीका 9, 2 अंक में लिखना है। 3 दूना 6। 100 में से अगर 6 घटाइएगा ना तो कितना होगा? कितना होगा बाबू? 94। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए ना 91, अगर 91 का स्क्वायर निकालना है तो कितना कम है? 9 कम है। तो 9 9 81 और 9 दूना 18, तो 100 में से अगर 18 घटाइएगा तो कितना बचेगा बाबू? 82 बचेगा। कितना बचेगा? 82 बचेगा। जैसे मान लीजिए बाबू ना, यहाँ 93 बचा दिए, 94 बचा दिए। मान लीजिए अगर 94 का निकालना है ना, 94 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना कम है? तो आप बोलिएगा 6 कम है। कितना कम है? 6 कम है। तो 6 6 36, ठीक है बाबू। और 6 दूना 12, तो 100 में से आपको 12 घटाना है तो कितना बचेगा बाबू? 88। ये आपका बाबू 50 का नियम है, हाथी घोड़ा कुछ है नहीं। 50 का नियम क्या है? इजी है। जैसे मान लीजिए ना बाबू 62 का हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है? 62 का स्क्वायर निकालना है तो ये 50 से कितना है? 12। 50 से कितना है? 12। तो 12 का हमको स्क्वायर निकालना है तो 100 कितना होता है? 44। कितना होता है? 44। तो यहाँ 144। हाथ में कितना लिखना है बाबू? 1। को ज्यादा है? 12 को। तो इसका ये कि याद रखेंगे 25। 25 ही में जोड़ना है, 25 ही में घटाना है। जैसे 100 का बेस कितना था? तो 100 था। अब 50 का बेस क्या है? 25 है। जैसे मान लीजिए ना 50 बटा 100 लिखे हैं तो ये 1/2 है ना। 100 का 1/2 है। इसी तरह अगर मान लीजिए 50 बेस है ना, तो 50 बेस में 1/2 से गुना करेंगे, 1/2 से गुना करेंगे तो ये आपका बेस आ गया कितना? 25। तो 25 में जोड़ना है, 25 में क्या करना है? घटाना है। तो 62 हो गया ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12। 12 आप कितना हो गया? 25। 25 और 12 कितना हो जाएगा? 27। 37। 37 से कितना हो जाएगा? 38। 37 से 38। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए ना हम 15/3 का लेते हैं, 15/3 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो 3×3 = 9। कितना हो जाएगा? 3×3 = 9। कौन अंक में लिखना है? कौन अंक में लिखना है? 2 अंक में लिखना है। कि कौन अंक में लिखना है? 2 अंक में लिखना है। अब 50 से कितना ज्यादा है बाबू? तो 3 को ज्यादा है। तो 25 में 3 जोड़ना है। कितना में? 25 में 3 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा बाबू? 28। ये आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 49 लिखे ना बाबू, 49 का स्क्वायर निकालना है तो को कम है? 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर 1 0 1। अब 25 में से 1 कम है ना बाबू, तो 25 में से 1 कम लिखिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 24। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24 0 1। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए अगर 51 है ना बाबू, 51 का स्क्वायर करना है, ठीक है? तो कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 25 से कितना? 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 1। ठीक है। अब 1 ज्यादा है ना, तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा बाबू? 26 हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम 100 पढ़ लिए हैं, 50 पढ़ लिए हैं, ऐसा बेस पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। हम केवल छोटे छोटे बात बता दिए कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जहां डायरेक्ट अप्लाई होना है ना वहां तो बता दिए। एक मास्टर पे के बताएंगे, पता है क्या? जैसे मान लीजिए AB का स्क्वायर, ठीक है? ABC का स्क्वायर, ठीक है? ABCD का स्क्वायर। मान लीजिए 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक में कुछ भी दिया हो ना, उसका स्क्वायर एक लाइन में कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए इसका स्क्वायर निकालना है ना, जैसे 2 अंक में कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 34 का स्क्वायर निकालना है तो एक लाइन में निकालना है ना। 2 दूना 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 1 25, ठीक है? 25 हाथ में कितना होगा? 2, 3 3 का 9, 9 2 11, 11 से 56 आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ना 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 5 25, हाथ में 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 2 22, 22 के 2 हाथ में 2, 2 दूना 4, 4 2 6। आपका आंसर ये सही हो जाए। ऐसे आप लोग समझिएगा। ये आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, ये बड़ा वीडियो हो जाएगा। हम छोटा वीडियो बनाना चाहते हैं। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 3 में आपको ये छोटा वाला ट्रिक समझाएंगे, जिससे 2 डिजिट का कोई भी नंबर आप बना सकते हैं, 3 डिजिट कोई भी नंबर बना सकते हैं, इसका 4 डिजिट का नंबर कोई भी बना सकते हैं। ये हमारा थैंक यू। ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर रहे हैं। हमको अच्छा लग रहा है कि
आपको रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। ये सेशन करने के बाद प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जितने भी पेड बैच नहीं ले सके बच्चे उसको आप फ्री में प्रोवाइड कीजिए। पेड वाला बैच हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पेड वाला बैच हम फ्री में पढ़ा रहे हैं जिससे उनका भी भला हो